जाएगा, ऊपर का पानी शुद्ध हो जाएगा, नीचे का पानी गंदगी नीचे बैठ जाएगी। आप उसे पी सकते हैं, सेवन कर सकते हैं, जैसे उपयोग कर सकते हो वैसे कर सकते हैं। तो शांति में जो मजा है वो किसी में नहीं। गाली दे हमने उनकी वाणी को पढ़ा और पढ़ करके उनका हमें उनकी वहाँ देखता हूँ हर जगह कबीर साहब की वाणी का प्रयोग और यहाँ भी जो तमाम विवेचन की बात आती है कि मुक्ति का मार्ग था या नहीं था, तो मुक्ति के मार्ग पर विवेचना तो होती रही है। कोई किसी ने इस तरह आपको आना पड़ा। ये आश्रम गुरु जी बहुत पुराना है। आपको कितना कई साल हाँ, रहते हुए आप देखिए इधर आओ। हाँ भाई थोड़ा जी बेटा फोन नोट आओ सामने से स्थूल शरीर या पंचभौतिक शरीर है, कारण शरीर साहेब बंदगी श्रद्धे संत मधुराम सत्य सनातन धर्म की। ये जो जय नहीं बोला ये कौन है? जो जय नहीं बोल क्यों बैठा, क्यों खड़ा है? 628 वर्ष पूरे हो रहे हैं आज। कबीर साहब के जन्म से लेकर उनकी मृत्यु समाज के लिए थी, जिनका एक एक आचरण समाज सब आप सभी को शुभकामनाएं देते हैं। समाज को एक दिशा देने का काम करते हैं। ऐसे इस मंच पर विराजे सभी चरणों को मैं प्रणाम करता हूँ। चेतन दास जी, सोमर दास जी, सन जी, राम बेटी साध्वी जी, भाई हमने किचन को हम डालेंगे तो हमारा काम महाराज जी को देखने यहाँ करोड़ों की बात है। हाथ में पूज्य संत कबीरदास जी के चरणों को मैं प्रणाम करता हूँ। मधुराम शरण शिवा मेरा नाम है। शिव शक्ति अखाड़ा का संस्थापक हूँ। निरंजनी अखाड़ा का महंत हूँ। शस्त्रधारी सन्यासी तैयार हूँ। ऐसा एक संकल्प लेकर शिव शक्ति अखाड़ा की स्थापना किया है। आज यहाँ पर 627वां वर्ष हमारे पूज्य संत 28वां तो 628वां जन्मोत्सव कार्यक्रम यहाँ पर पूज्य संत हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे आदर, हमारे जीवन को दिशा देने वाले ऐसे संत का ये जन्मोत्सव कार्यक्रम मनाया जा रहा है। कानपुर महानगर में रहने वाले जितने भी साहब के अनुयायी हैं, जिनसे प्रेरणा लेकर कार्य कर रहे हैं, ऐसे सारे बंधु यहाँ पर हमारा सनातनी एक साथ एकत्रित हुआ है। संत जी की बातों से प्रेरित होकर, कबीरदास जी की वाणी से प्रेरित होकर समाज को एक नई दिशा देने का काम ये कमेटी कर रही है, जिसके माननीय अध्यक्ष जी आज यहाँ पर यहाँ के संत भी मौजूद हैं। मैं इन सबको प्रणाम करता हूँ कि आगे इस व्यवस्था को और अच्छा बनाएंगे। कबीरदास के विचारों को समाज तक फैलाने का काम हम सब संकल्प लेते हैं। सभी को राम राम। मैं बौद्धाचार्य रमेश चंद्र गौतम, राष्ट्रीय भारतीय पेंशन मंच ज्वाइंट सेक्रेटरी भारत। आज यहाँ जो कबीर साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा है, उसी के बारे में सभी लोग एकत्रित हुए हैं और बड़े हर्षोल्लास के साथ यहाँ कबीर साहब का जन्मदिन मनाया गया है। मैं सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देता हुआ अपनी बात प्रारंभ करता हूँ कि कबीर ने साफ लिखा है, बड़ा जो मैं हुआ बड़ा, कबीर ने साफ लिखा है कि जो बड़ा हुआ है, हिंदी बात बता रहे हैं, जो बड़ा हुआ है ऐसे बड़ा होने से कोई नहीं फायदा नहीं होता है। जैसे एक ताड़ के वृक्ष में फल बहुत दूर लगती है,
बड़ा होने से तभी माना जाता है जब ज़मीनी बड़े हों। ज़मीन पे रहने वाले लोगों का भला करें, तभी बड़ा माना जाएगा। इसके साथ-साथ कबीर ने कहा है कि अ, बुरा जो ढूँढन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई और जा दिल खोजो आपनो, हमसे बुरा न कोई। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है, अगर हम बुराई देखते रहेंगे तो फिर बुराई मिलेगी। लेकिन जब अपने दिल को खोजेंगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं दिखाई देगा। इसलिए संसार को बुरा मत देखो, बुरा मत चेतो, बुरा मत देखो, सब कुछ अच्छे के रूप में देखो, जिससे समाज, ये संसार और ये अच्छा बन सके। कबीर ने और भी कहा है कि उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि दुनिया में जो कुछ भी है, वो सब केवल एक एनर्जी है, एक पावर है। पावर को हमें किसी का रूप नहीं देना चाहिए। पावर का, एनर्जी का कोई रूप नहीं होता है। आप एक गुब्बारे में एनर्जी भर लेंगे तो गुब्बारे का रूप धारण कर लेगी। आप एक जो है गैस सिलेंडर में गैस भर लेंगे, गैस सिलेंडर का रूप धारण कर लेती है। इसलिए इस संसार में जो कुछ भी आए हैं वो अलग-अलग नहीं है, वो एक एनर्जी से निर्मित है। वो एनर्जी एक ही है। कोई ना ऊँचा है, कोई ना नीचा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई ऊँचा है, ना कोई यहाँ ब्राह्मण है, ना कोई यहाँ क्षत्रिय है, ना यहाँ कोई वैश्य है, ना यहाँ कोई बनिया है। यहाँ सब मानव जात है और मानव जात ही ये सर्वोपर है और मानव जात की एक ही धर्म है, मानव धर्म। इसलिए मानव धर्म को मानिए, यही कबीर साहब ने सच्चा संदेश दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ तथा सभी पत्रकार महोदयों को और अन्य सभागार में बैठे हुए सभी लोगों को बहुत-बहुत साधुवाद देता हूँ। वह अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। जय भीम, जय भारत, जय कबीर साहब।